हाउ यू कैन मेक मनी इन रियल एस्टेट, आप कैसे पैसा बना सकते हैं अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या रियल एस्टेट के थ्रू पैसा बनाना चाह रहे हैं तो कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस। सो हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात की कुछ स्ट्रेटजीज़ की कि आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर किस तरह की स्ट्रेटजीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या बेसिक आपका प्लान होना चाहिए। नाउ दिस वीडियो वी गोइंग टू कवर अप कि जनाब कौन सी एक्चुअल स्ट्रेटजीज पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट में आपके लिए एग्जिस्ट करती हैं एंड हाउ यू कैन मेक मनी इन रियल एस्टेट, आप कैसे पैसा बना सकते हैं अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या रियल एस्टेट के थ्रू पैसा बनाना चाह रहे हैं तो कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू कैन बिकम अ ब्रोकर, राइट। अ ब्रोकर, एजेंट, consultant, whatever you consider it, wholesaler, dealer, right? So इसके अंदर जो है this is an active source of income, right? और हम पहले एक्टिव सोर्सेज की बात करते हैं। एक्टिव सोर्सेज में ब्रोकरेज है, एजेंट काम है एंड द बिग बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज दैट यू रियली डोंट नीड मनी। इसमें आप ये कर रहे हैं कि आप एक बंदे से प्रॉपर्टी लेके दूसरे बंदे को बेच रहे हैं और मिडल में बीइंग अ मिडल मैन यू आर टेकिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम इट एंड यू डोंट रियली नीड एन इन्वेस्टमेंट फॉर दिस, क्योंकि बाकी सारे जितने तकरीबन मॉडल्स हैं उसमें यू डू नीड एन इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ द ओनली मॉडल वे यू डोंट रियली नीड एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक और एक्टिव इनकम जो सेकंड पॉइंट है मेरा वो है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। सो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जो है वो एक नया फील्ड अब आ रहा है। हाउएवर इट डज इन्वॉल्व अ लिटिल बिट ऑफ मनी, बट सेइंग दैट इट्स ऑलमोस्ट नॉट एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी रियल स्टेट के अंदर। यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम रियल स्टेट थ्रू मैनेजिंग प्रॉपर्टीज, रेंटल प्रॉपर्टीज मैनेज कर लें, एयरबीएनबीज मैनेज कर लें या इस तरह की कोई भी चीज़, या लोगों की जो रेंटल मैनेजमेंट होगी, शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट होगी, तो ये दो तीन चीज़ें, या बिल्डिंग मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हैं। सो दैट्स कम्स इनटू द प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। ये सर्विसेज सेक्टर है, ये एक्टिव इनकम सेक्टर है। These two are the part of that, but ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको रियल स्टेट से आप इसमें से पैसा कमा सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारे उसमें आता है, अब बाकी सारे पॉइंट्स हैं वो यूजुअली दे आर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, जिसमें आपके पास इनिशियली पैसा कैपिटल होना ज़रूरी है। और उसके अंदर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ गई जनाब, हम अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग का कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग का एक स्ट्रेटजी है जिसमें आप यू आर इन्वेस्टिंग, जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है या कोई चीज़ मार्केट से सस्ती दे रहा है, आपके पास कैश पड़ा है, दिस इन्वॉल्व्स कैपिटल, दिस इन्वॉल्व्स आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। आपको ये हर वक्त अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग नहीं मिलेगी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा लेके, कैश लेके मार्केट में बैठे हुए हैं वेटिंग कि जनाब कोई प्रॉपर्टी हमें सस्ती मिल जाए। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि वो कैश जो आपके पास पड़ा हुआ है, अगर वो आपके पास एक इट्स नॉट मेकिंग मनी, जब वो आपके पास उधर पड़ा हुआ है तो आपके लिए ऑब्वियसली वो कैश यूजलेस है। तो आपको साल में 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिले, 3 अपॉर्चुनिटीज़ मिले, 4 अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इट ऑल डिपेंड्स, और ये वेरी करेगा उस चीज़ के ऊपर कितना पैसा बनाते हैं। बट इट इज़ काइंड ऑफ पैसिव इनकम इन्वेस्टमेंट्स एज सच, बिकॉज शायद इसमें आप खुद नहीं इन्वॉल्व हो रहे, आपका जो है वो ब्रोकर या एजेंट आपके बिहाफ के ऊपर कर रहा है, वो कुछ आपके सर्विस चार्जेस ले रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ अ पैसिव इनकम सोर्स बट नॉट रियली कम्प्लीटली अ पैसिव इनकम सोर्स, बिकॉज इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च, यू हैव टू बी अब्रेस्ट विद द मार्केट, और फिर आपको लगातार जो है रियल एस्टेट मार्केट के साथ जो है इन टच खबरों में, चीज़ों में, और डिपेंडिंग अपॉन वेरियस थिंग्स आपको रहना पड़ता है ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग का फ़ायदा उठा सकें। ये ना हो कि जी ब्रोकर आपको जो है गलत चीज़ें बता दे, गलत फीडबैक दे दे और उसके बाद पता चले वो प्रॉपर्टी तो आपने महंगी खरीद ली है। अभी अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग कैसे करनी है ये इंशाल्लाह ताला फर्दर मोर हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे कि जनाब अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं और करना चाहते हैं एंड जो है वो तुसी सारी गल नहीं सुननी कि दिस इज़ अ गुड ट्रेडिंग सेट, कोई इसमें मसला नहीं है, बट to be honest, it's not going to make you wonders and a billionaire in years to come. It's not that kind of a strategy which is going to turn out to be that. Next is fix and flip. Fix and flip is a simple model. इसके अंदर बेसिकली ये है कि जनाब आप कोई पुराना घर ले लेते हैं, कोई पुरानी बिल्डिंग ले लेते हैं, आप उसको रेनोवेट करते हैं। यू सी कि जनाब उसके अंदर जो है वो एक्चुअल जो सेलर था उसके पास या पैसे नहीं थे, फाइनेंसेस नहीं थे, या उसके वो काम नहीं कर सकता, वो टाइम नहीं दे सकता था इस प्रॉपर्टी को। सो आप उस प्रॉपर्टी को उठाते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को फिक्स करते हैं एंड देन यू सेल इट एट अ हायर परसेंटेज। यूजुअली इसका फार्मूला ये होता है कि जी के प्रॉपर्टी, लेट सपोज आप समझते हैं कि फिक्स करके वो प्रॉपर्टी जो है वो 1 करोड़ की बिकनी है, तो योर कॉस्ट शुड बी समवेयर लाइक 70 lakhs इंक्लूडिंग पेइंग द सेलर एंड फिक्सिंग द प्रॉपर्टी। सो यू सेव राइट 30% ऑन द प्रॉपर्टी। दिस इज़ एन एक्टिव सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी इनकम और जो आप रियल एस्टेट से जनरेट कर रहे हैं, इट्स अगेन नॉट अ पैसिव सोर्स। उसके बाद पांचवा आ गया आपका बयानाज।
पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली बयानास जो हैं वो इज़ अ वेरी नॉर्मल रूटीन। नॉर्मली ये होता है कि जनाब इफ़ यू हैव द मनी और आपके पैसे हैं और आपको लग रहा है कि मार्केट बेहतर है इस जगह के ऊपर, एक सेलर जो है वो मार्केट के अंदर आया है, सो टेक्निकली यू काइंड ऑफ आप उसको ब्रोकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं और उससे कोई चीज़ 2, 4, 5 लाख रुपए सस्ता ले लेते हैं, आपको उसका 20-25 लाख रुपए देना पड़ता है, बयाना करना पड़ता है, फिर आप वो 2, 4, 6 हफ्तों में उससे टाइम गेन कर लेते हैं, 6 हफ्तों में आप वो मार्केट में थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस में बेच देते हैं, एंड दैट इज़ हाउ आप बयाना ट्रेडिंग हैपन्स। एंड ऑब्वियसली ये भी एक वन वे ऑफ मेकिंग मनी है। बहुत सारे लोग समझते हैं इसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, इसमें नहीं कमाया जा सकता। ये जनरली जब मार्केट बहुत तेज़ हो, यस उसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जाता है, बट इन नॉर्मल कंडीशंस मुश्किल हो जाता है बयानाज। बाज़ आपको खुद रिटेन भी करना पड़ता है, बाज़ आपको नुकसान भी हो जाता है, बाज़ आप नहीं बेच पाते किसी चीज़ को। सो इसके अपने बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अब ये भी ऑब्वियसली इज़ मोर लाइक एन एक्टिव सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज आप इसके अंदर जो है वो बैठे हुए हैं और आप इसके अंदर काम करें। अब इसके बाद जो है वो आप अगला जो सोर्स है वो आप ये कर सकते हैं कि जनाब यू कैन स्टार्ट डूइंग हाउस कंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली हाउस कंस्ट्रक्शन जो है यानी आप घर बनाना, एक इट्स अ फर्स्ट स्टेप टू बी अ डेवलपर एज सच। आप छोटे घर बनाना शुरू कर दें, 3 मरले के, 5 मरले के, 10 मरले के। इट्स अगेन एक्टिव इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट के अंदर, और आप घर बना के उसको बेच सकते हैं। अपने इफ्स एंड बट्स हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक बात की बात है, लेकिन यस बहुत सारे लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं DHS के अंदर, चीज़ों के अंदर, वो अच्छा पैसा इसके अंदर से बनाते हैं, बिकॉज उनको पता चल गया है कि जनाब कहाँ से माल लेना है। वो घर जो 5 करोड़ में बनता था वो 4.5 करोड़ रुपये में बना लेते हैं, प्लस वो उसके ऊपर 50 लाख करोड़ का मुनाफा ले लेते हैं। तो वो उनको करोड़ 1.5 करोड़ रुपया एक घर के ऊपर बचता है, साल 1.5 साल लगता है, वो 30-35% इसके करीब राउंड अबाउट वो दे मेक मनी, एंड 30% 40% इफ यू मेकिंग मनी, सो दैट्स अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल। उसके बाद आप जो नेक्स्ट है, कैन गो इनटू बीइंग अ प्रॉपर डेवलपर, राइट। हाई राइज कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स जो हैं, इफ़ यू हैव द मनी रिसोर्सेज, हाई राइज कंस्ट्रक्शन में आप जा सकते हैं। आप जो है वो बिल्डिंग्स बना सकते हैं, अपार्टमेंट्स बना सकते हैं, ऑफिसेज बना सकते हैं, बेच सकते हैं, यू नो वट एवर यू फील लाइक दैट। सो ये डेवलपमेंट साइड आ गई, अगेन एन एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम इन रियल एस्टेट। 8वां जो है वो आपके पास पॉइंट है कि जनाब आप जो है वो सिंपली सोसाइटी डेवलपमेंट में जा सकते हैं। अगेन अ डेवलपर साइड ऑफ द स्टोरी, सोसाइटी डेवलपमेंट, प्लॉट्स लें, उनको डेवलप करें, फार्म लैंड लें, उसको डेवलप करें, फार्म हाउसेज बना लें, सोसाइटी बना लें, ठीक है ना जनाब, और प्लॉट्स लोगों को छोटे छोटे करके बेच दें, एंड यू मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट। जाहिर बात है, इट्स ऑब्वियसली एन एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, रिक्वायर्स ह्यूज नंबर्स। ये दोनों जगहों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए फ्रॉम नॉर्मल पर्सन टू मेक दिस हैपन। नोवा ये है कि जनाब आप जो है वो नॉर्मल रियल एस्टेट रिटेल इन्वेस्टिंग में चले जाएं। रिटेल इन्वेस्टिंग ये है कि आपने कोई प्लॉट ले लिया, उसको रख लिया, फाइल ले ली, उसको रख ली, और मैं 5 साल बाद बेचूंगा, 10 साल का बेचूंगा, साल के बाद बेचूंगा, वो सारी रिटेल इन्वेस्टिंग के अंदर आ जाती हैं। उसके अंदर वेरियस स्ट्रेटजीज हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज हैं, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वट एवर सूट्स यू, आप उसके ऊपर जाएंगे और आप उसके अंदर जो है वो रिटेल इन्वेस्टिंग करेंगे। इसमें कमर्शियल भी आ गए, रेजिडेंशियल प्लॉट्स आ गए, जो भी वट एवर यू वांट टू डू। 10 एंड द मोस्ट फेवरेट, और सबसे मेरे लिए यू नो आई फील कि इन सब चीज़ों के अंदर जो 80-90% लोगों को जो सूट करती है, जहाँ उनको ये करना चाहिए सक्सेस हासिल करने के लिए, दैट इज़ इन्वेस्टिंग इन रेंटल प्रॉपर्टीज। इसकी वजह यह है कि इट्स मोर लाइक द ओनली रियल पैसिव इनकम जो आपको रियल एस्टेट के अंदर कर रहा है। ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टिंग इज गिविंग यू पैसिव इनकम एज वेल, बट चूंकि उसके अंदर मैं उसको समझता हूँ कि वो इतनी हद बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी बन जाती है आपको। इट्स नॉट रियली एन एसेट, बिकॉज आप उसको पे ऑफ कर रहे हैं, आप उसके डेवलपमेंट चार्जेस दे रहे हैं, आप उसके जो है वो नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टीज भर रहे हैं। वेयर एज यहाँ पर जो आपने एसेट बनाया है रेंटल प्रॉपर्टी का, चाहे वो घर है, चाहे वो अपार्टमेंट है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो कोई बिल्डिंग है, चाहे ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं, वट एवर इट इज़, बट इट इज़ पेइंग यू एवरी मंथ, ठीक है। और आपको जो है इसका जो फल है वो खाने का मौका मिल रहा है, और यहाँ पे वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक प्रॉपर्टी डे 1 से आपको अपने कैपिटल का वापस करना शुरू कर देती है, एंड दैट गिव्स यू द कैश फ्लो, एंड दैट्स द ओवरऑल स्ट्रेटेजी अराउंड विच हम इमलाक एसेट एंड रेंटल मैनेजमेंट का प्लान हमारा है वो चल रहा है। सो दैट्स बेसिकली इन्वेस्टिंग इन रेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ वट एवर काइंड यू मे कंसिडर।
ऑब्वियसली उसके अंदर हमारी एक डिफरेंट प्रेफरेंस है, बट दिस इज़ नंबर 10 एंड आई थिंक द नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी मॉडल और इन टर्म्स ऑफ जो इसकी कैपेसिटी है टू ब्रिंग इनकम एट योर डोर स्टेप। बिकॉज जब आप ये कर रहे हैं तो टेक्निकली आपका 100% टाइम जो है दैट्स ऑलमोस्ट सेव्ड। सो ये टाइम जो है ये स्पेंड करके आप एक्टिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज गिविंग यू पैसिव इनकम एंड यू आर अर्निंग एक्टिव इनकम एट द सेम पॉइंट इन टाइम। बाकी अगर आप पिछले मॉडल्स में अगर आप जाते हैं, सो फॉर एग्जांपल रिटेल इन्वेस्टिंग फाइन गिव्स यू सम पैसिव इनकम इन थ्रू कैपिटल गेन्स, बट इट्स नॉट गिविंग यू कैश फ्लोज, तो आप कोई अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग एंड कैश नहीं कर पाएंगे। सोसाइटी डेवलपमेंट एक्टिव सोर्स है, बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली मदर है सारे इसकी, लेकिन इससे एक्टिव सोर्स और फिर आपके पास इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा होना या ज़मीन होना ज़रूरी है। सिमिलरली हाई राइज कंस्ट्रक्शन के अंदर भी आपको यही चीज़ें चाहिए, पैसा चाहिए, प्लानिंग चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, टाइम भी लगेगा, ये आपका एक्टिव सोर्स बन जाएगा। हाउस कंस्ट्रक्शन अगेन एन एक्टिव सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है, सॉरी नॉट पैसिव इनकम, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, आपको उसके ऊपर बनाना है, मेहनत करनी है, फिर वो आपका बनेगा। बयाना एक्टिव है, फिक्स एंड फ्लिप एक्टिव मॉडल है, अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग काइंड ऑफ पैसिव एक्टिव बोथ हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्योरली एक्टिव, ब्रोकर एंड एजेंट इज़ टोटली एक्टिव। ठीक है जनाब, इवन जो हम कंसल्टेंट्स बैठे हैं हम भी ये एक्टिव इनकम के थ्रू करें, बट आवर जॉब इज़ टू मेक एक्टिव मनी थ्रू दिस, या मेरा जो फॉर्मूला है कि थ्रू दिस एंड इन्वेस्ट हेयर, सो दैट अल्टीमेटली जो है वो मेरे पास इतनी रेंटल प्रॉपर्टीज़ आ जाएं कि माई पैसिव इनकम इज़ मोर देन माई अर्नड इनकम, एंड दैट इज़ वेयर द थिंग्स आर गोना चेंज फॉर मी। लिहाजा गाइज यहाँ पे मैंने आपको 10 तरीक़ेकार बताए हैं आप रियल एस्टेट से कैसा पैसा बना सकते हैं। नाउ इट्स टोटली अप टू यू, ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, अपनी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है एक बंदे को पैसा चाहिए हो, वो लॉन्ग टर्म पैसा इन्वॉल्व ना कर सकता हो, उसको 6 महीने के लिए उसके पास पैसा अवेलेबल है, साल के लिए पैसा अवेलेबल है, उसने वापस बिजनेस में डालना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, फिक्स एंड फ्लिप और ये मॉडल जो हैं ये अवेलेबल हैं। एंड ऑब्वियसली मार्केट में देयर विल बी सो मेनी पीपल हु मस्ट बी डूइंग इट इन द राइट वे, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि कौन से लोग हैं जिनके साथ आपने इसमें काम करना है। ठीक है जी। However, as far as Imlaq is concerned, we are now working in these last 3 ones, right? Society development, high-rise construction, retail investing, and obviously investing in rental property. These are the 4 focuses we have. हम developers को assist करते हैं, हम society developments को assist करते हैं, उनको consultancy देते हैं, हम retail investing की consultancy देते हैं, और उसके अलावा जो है हम सबसे बड़ा जो हमारा फोकस है वो है रेंटल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कैश फ्लो बिल्ड इन करना। तो गाइज आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं या आप रियल एस्टेट के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, तो यू कैन लुक इनटू ऑल दिस स्ट्रेटजीज एंड फाइंड आउट विच वंस वर्क्स फॉर यू द मोस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।